हाय चैम्पियंस, होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ एक ऐसी सीरीज़ के साथ जो कि आज से स्टार्ट होने वाली है। और इस सीरीज़ में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, जितनी भी किताबें अभी तक मैं पढ़ रखा हूँ या पढ़ रहा हूँ उनको लेकर के मैं चर्चा करूँगा, उन पर बात करूँगा प्रॉपर तरीके से। एक लॉन्ग वीडियोस फॉर्मेट में रहेगा। अभी मेरा एक चैलेंज और भी चल रहा है, 100 डेज़ का माइंडशिफ्ट चैलेंज है। डेली बेसिस पे शॉर्ट वीडियोज़ वहाँ पर आ रही है, वो तो चल ही रहा है, बट उसके साथ साथ अब ये लॉन्ग वीडियो का भी एक सीरीज चलेगा जहाँ पर एग्जैक्टली मैं जितनी भी किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने सबसे पहले किताब खरीदी थी अपनी, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। उस किताब में हर एक चैप्टर, हर एक पेज को लेकर के हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओ। मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि आप सीखोगे, सीखने के साथ साथ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई कर पाओ, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तब जाकर ही चेंज आपको मिलता है। लर्निंग कितनी भी कर लो, कंटेंट कितना भी कंज्यूम कर लो, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते हो अपने लाइफ के अंदर, तब तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी आप वीडियोस देखते रहते हो बट कोई रिजल्ट नहीं आता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको लगता है कि चीज़ें काम नहीं करती है, बट चीज़ें तब काम करती है जब आप उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ के अंदर। किसी एक मेंटर को चुनो, किसी एक को चुनो और देखो, बट जो सीख रहे हो आप उसको अप्लाई करो, 100% रिजल्ट आएगा। राइट। अभी इसी साल फिलहाल 2026 में जनवरी में मैंने खुद का एक ऑनलाइन स्कूल भी स्टार्ट किया है, माइंडशिफ्ट स्कूल नाम से। ठीक है, जहाँ पर अभी करंट टाइम पे 50 से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि माइंडशिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। 21 डेज़ का हमारा एक प्रोग्राम चलता है, 3 दिन का एक प्रोग्राम चलता है और बहुत सारे अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं जो आने वाले हैं। तो जो लोग भी हैं जो मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, जूम पर लाइव पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं, वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कि जैसे मैंने बताया कि इसमें हम बुक्स को पढ़ने वाले हैं। बुक्स के हर एक पेज को हम यहाँ पे अच्छे से वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट भी करूंगा एक बेहतरीन बुक से जो मैंने सबसे पहले खरीदी थी। सबसे पहली मेरी किताब है वो, जब मैंने सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया आउट ऑफ करिकुलम, तो मेरी पहली किताब थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने पहले हिंदी में ख़रीदा था, ये आप किताब मेरे हाथ में देख सकते हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि एज अ माइंड सेट कोच मुझे पता है कि माइंड सेट आपका, सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे, इसकी पावर क्या है इसके बारे में समझेंगे, हमारे लाइफ के हर एरिया में ये कैसे काम करता है, हमारी रियलिटी को कैसे क्रिएट करता है, हम इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से समझने वाले हैं। वीडियो में अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो जाकर के और भी वीडियो हमारी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा इस मिशन में, इस जर्नी में। राइट। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है कि आप लोग हमारे इस मिशन में हमारे साथ हो। मेरा वादा है कि आपको हम कुछ ना कुछ बहुत बेहतर ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे से आपके पास डे बाय डे, टॉपिक बाय टॉपिक आपके पास कंटेंट आता रहेगा। लॉन्ग वीडियोस आएंगी इसकी, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट वीडियोस नहीं होंगी। कुछ शॉर्ट क्लिप्स बना दूंगा तो वो शॉर्ट क्लिप्स भी इस पर अवेलेबल होती रहेंगी, क्योंकि अभी 100 डेज़ का भी चैलेंज चल रहा है तो उसकी भी वीडियोज़ आती रहती। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो मेरी पहली बुक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। राइट, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद ही हम किसी दूसरी किताब पर जाएंगे। इज दैट क्लियर? हम पूरी किताब को ख़त्म करेंगे, उसके बाद किसी दूसरे किताब के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे दूसरी किताब को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं बता दूं कि इस बुक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी ने। राइट, एक बेहतरीन ऑथर हैं जो कि बहुत अच्छे वक्ता भी रहे हैं। तो मैं ऐसे बता दूं, इस किताब के अंदर टोटली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है, अवचेतन मन। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं अपने, राइट, ब्रेन के बारे में, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पढ़ते भी हैं सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, कॉन्शियस माइंड भी होता है, लेकिन इन डिटेल हम नहीं पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में ये कैसे काम करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है हमारी लाइफ की रियलिटी को क्रिएट करने में, क्योंकि ये है जो पूरे जीवन काम आता है।
अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप एक बेहतरीन लाइफ को डिज़ाइन कर पाते हो। अगर नहीं समझते हो तो अपने आप काम करता रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेशन में हमेशा चलता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलता रहूँगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आप समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हो, आई विल पर्सनली रिप्लाई दैट। ठीक है, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं अभी। ठीक है, तो पहला चैप्टर इन्होंने जो लिखा है, आपके अंदर निहित खजाना। ठीक है, मतलब बताया है उन्होंने कि आपके अंदर ना बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, सिर्फ आपको पहचानने की देर है। आपको पता नहीं है कि आपके अंदर वो खजाना है। वो खजाना क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो खजाना क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन जो है वो सबसे बड़ा खजाना है जो आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, उसका यूज़ भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को पता है फिर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा। राइट, तो इस चीज़ को आप कंफर्म करिएगा कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ही सब कुछ है, वही सब कुछ क्रिएट करता है। ठीक है, मैं इसमें आपको पहला चैप्टर जो है वो उसको मैं पढ़ने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें लिखे हुए हैं, मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है कि क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है, क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित है? इन सब के जवाब आपको डालने हैं कमेंट में जा करके, इन सब के जवाब आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है? क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति प्रसन्न है, खुश है बहुत ज़्यादा, और एक दुखी होता है? इसके पीछे का भी रीज़न होगा, तो उसका क्या आंसर होगा वो जरूर लिखना। क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन और चिंतित? क्यों एक अमीर होता है एक गरीब है? इसका क्या कारण है? वरना सब जब बचपन में सब जब जन्म लेते हो तो सब एक जैसे होते हो, सबको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, सब जीरो से स्टार्ट करते हो, फिर आगे चल करके एक गरीब होता है एक अमीर क्यों होता है? एक बहुत अच्छा बन जाता है एक बहुत बेकार बन जाता है, एक बहुत खुश होता है एक बहुत दुखी होता है, ऐसा क्यों? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है और क्यों ऐसा होता है कि कोई बहुत डरा हुआ होता है? ऐसा क्यों? ये किस बात पे निर्भर करता है? इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ियों में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल। सोचने वाली बात है ना। अगर आप ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करोगे ऐसे खुद के साथ तो आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे। आप जिस परेशानियों से जूझ रहे होंगे उनके भी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तभी जाकर के हम अपनी लाइफ को समझ पाते हैं, तभी जाकर के हम इस दुनिया को समझ पाते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछना स्टार्ट करते हो। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, दिल से प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल से किसी चीज़ को प्रे करते हैं, तब चमत्कार होते हैं, तब मैजिक होता है, तब हमारी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं तो उसका परिणाम आप खुद देखो कितना बेहतर होता है। कभी सोचा है कि किसी चीज़ को आप खुशी मन से कर रहे हो, बहुत हैप्पी हो, आप जो चीज़ कर रहे हो उसका परिणाम कितना अच्छा होता है, सब लोग खुश होते हैं, आप भी खुश होते हो और आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। दिल से की गई प्रार्थना हमेशा स्वीकारी जाती है। तो जब भी कोई भी प्रार्थना करो, जब भी कुछ भी चीज़ें करो तो आप दिल से करो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बताऊंगा अप्लाई करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, तो उसे अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तब उसका रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा। राइट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बार बार यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। कोई आपको साथ बैठ करके आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करे, तो बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे मेरी वीडियो का, तो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। इज़ दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं ऑन करते हो तो मेरी वीडियो जब आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो कब आ रही है। ऑथर ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है, इच्छा ही प्रार्थना है, हम जो विश करते हैं वही प्रेयर है। राइट, अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको इसको समझाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य
प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति और सही अभिव्यक्ति की कामना करता है। हम हर इंसान चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत बेहतरीन चीज़ें हों, अच्छा स्वास्थ्य हो, हम फिट हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हो हमारे पास, सब इंसान चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, बट वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा जीवन कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। उसका सिंपल सा कारण है आपका माइंडसेट, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो इस किताब के हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपके अंदर निहित खजाना, द ट्रीजर इन यू, द ट्रीजर इन यू, आपके अंदर खजाना भरा पड़ा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हम पहली लाइन को पढ़ते हैं, पैराग्राफ जो है यहाँ पे उसको पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके विचारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हो। सही कहा है लेखक ने यहाँ पे कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रचुरता है, बहुत सारा कुछ है आपके जीवन में पाने के लिए, लेकिन कभी आप उन चीज़ों की तरफ निहारते ही नहीं हो। आप जिस तरफ निहारोगे वही चीज़ें आपको मिलेगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। आप दुखों पर फोकस करोगे, प्रॉब्लम से फोकस करोगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आती रहती हैं। लेकिन अगर आप उसकी बजाय आप अबंडेंस पे फोकस करो कि आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, राइट, एक अच्छे हेल्थ पे आप फोकस करो, एक अच्छे परिवार के ऊपर फोकस करो, एक हेल्दी लाइफ के ऊपर फोकस करो, आप बहुत खुश हो इस चीज़ पे फोकस करो, धनवान हो आप इस पर फोकस करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। इस बात को समझे आप कि मतलब कि खजाना आप ही के अंदर है, सिर्फ आप उसे ढूंढ नहीं रहे हो, आप उसे गलत तरीके से देख रहे हो, आप निहार ही कहीं और रहे हो, आप देख ही कहीं और रहे हो, आपका फोकस ही कहीं और है, इसीलिए आपको वही मिलता है जहाँ पर आपका फोकस होता है। तो अपने फोकस को देखना होगा, हमारा फोकस किधर जा रहा है, आपके अंदर वो खजाना है, आपको वो मिल जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिएगा। कई गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो भी कुछ चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। ध्यान से सुनना इस लाइन को। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है, और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। अब इसी चीज़ को हम अपनी लाइफ से रिलेट करके समझते हैं कि हमारी लाइफ में भी दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसके अंदर आत्मविश्वास है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, राइट, और ऐसा मनुष्य जिस पे बिलीव भी है उसको कि वो कर लेगा, उसके अंदर विश्वास है, आस्था है, वो क्या है? एक मैग्नेटिक पीपल है, मैग्नेटिक ह्यूमन बीइंग है, राइट। कौन? चुंबकीय पर्सन है वो। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। उसको पता है कि उसका जन्म विजयी मतलब जीतने के लिए हुआ है और हर चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य जो चुंबकीय नहीं है, वह डर से भरा हुआ, संकित और दुविधाग्रस्त है। एक ऐसा इंसान जो डर से भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, हर चीज़ को लेके वो डरता रहता है, चाहे वो सक्सेस को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी काम को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो खुद के जीवन के लिए ही क्यों ना हो, वो हर चीज़ से डरा हुआ है, शंके में रहता है, दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वो कहता है, अब इस लाइन को भी समझिएगा, उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है मैं फेल हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप इन वर्ड का यूज कभी करते हो अपनी लाइफ के अंदर, जैसे मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा दूंगा,
लोग मुझ पर हंसेंगे। अब यहाँ पे रिलेट करते हैं थोड़ा सा लाइफ से, रियल लाइफ से, अभी के लाइफ से, कि जैसे मान लीजिए आपको एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करना है, अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आप बेहतर कोच बनना चाहते हो, आप बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको डर है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। पहली लाइन जो मैंने पढ़ी थी, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। आप बहुत डाउटफुल रहते हो उस चीज़ पे कि यार हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा। आपको ये भी रहता है कि लोग मुझ पर हँसेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर ये चीज़ें हैं तो अभी तुरंत निकाल के फेंक दो अपने माइंड के अंदर से। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके अंदर कभी ना कभी आती है, किसी भी गोल को लेकर के, कोई भी लक्ष्य आप जब बनाते हो, तो इन चीज़ को तुरंत निकाल करके फेंक दो। जैसे मैं हमारे 21 डेज़ के माइंडशिफ्ट प्रोग्राम में हम यही चीज़ करते हैं। वहाँ पे हम पर्सनल आपके साथ बैठते हैं ट्रेनिंग के अंदर, और वहाँ पे आपके सारे बिलीफ सिस्टम को लिखते हैं, आपके बोर्ड प्रोग्रामिंग को लिखा जाता है, और आपकी जो पुरानी लाइफ में बैड चीज़ें चल रही होती हैं उनको लिख करके उनको सुधारा जाता है समझ करके, और एक बेहतर लाइफ क्रिएट करने में हम आपकी वहाँ पे मदद करते हैं। यहाँ पे भी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर ये डर, अब जो मैंने अभी बताया है, अगर ये आपके सामने कभी आपने फेस किया है, जब भी आप कोई गोल बनाओ ऐसा फीलिंग आए, ऐसा थॉट आए, तो इसको समझ जाना कि ये ऐसे थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाले, और ये सिर्फ आपको फेलियर की तरफ लेकर के जाएंगे, ये कभी आपको सफल नहीं होने देंगे। तो इसको अभी के अभी दिमाग से निकाल देना, ठीक है। एनएलपी में होती है थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है। इन सब चीज़ों पे जब आप काम करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल पाते हो और अपने माइंड को अच्छे से रीप्रोग्राम कर पाते हो नई सक्सेस के लिए। तो क्या क्या मैंने बोला था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मैं फेल हो सकता हूँ, ये एक बिलीफ लिखना अपने डायरी में, डायरी पेन लेकर के बैठो, अगर अच्छी बात है डायरी पेन लेकर के बैठोगे तो आप चीज़ें लिख भी पाओगे, मेन मेन चीज़ें। मैं फेल हो सकता हूँ। दूसरा, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। धन गंवाने का मतलब है, बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है कि मैं कमा तो लूँगा बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन फिर से लूज़ कर दूँगा, कोई चोरी ना कर ले, मुझे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये डर है तब भी कभी आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो ये आप लिख लेना। पहला था आपकी लाइफ में एक पहला निगेटिव बिलीफ जिसको बोलते हैं, लिमिटिंग बिलीफ जिसको बोलते हैं, वो ये है मैं फेल हो सकता हूँ। डायरी में लिखो, अगर आपके अंदर वो है तो। अपना धन गंवा सकता हूँ, पैसे खोने का अगर डर है तो वो भी आप लिख लो। लोग मुझ पर हंसेंगे, वो भी आप लिख लो अगर ऐसा डर आपके अंदर होता है तो। क्योंकि अब इसको आपको निकालना है, लिखना है। लिख करके क्या करना है, एक लाइन बनानी है, बीच में लाइन खींचना, दूसरी साइड इसी के दूसरा आंसर लिखना। मैं बताता हूँ लिखना क्या है। मैं फेल हो सकता हूँ, इसके आगे आपको लिखना है मैं सफल जरूर होऊंगा। आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ, ऐसा लिखना है। मैं सफल जरूर होऊंगा, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं एक विजेता हूँ। ये लाइन लिख लो जहाँ पे आपने लिखा था मैं फेल हो सकता हूँ उसके सामने। दूसरा था मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, मैं पैसे लूज कर सकता हूँ। इसके सामने आपको लिखना है मेरे जीवन में पैसा भर भर के आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे जीवन में पैसा हर तरफ से आ रहा है, मैं धीरे धीरे और ज़्यादा धनवान होता जा रहा हूँ। मैं जितना ज़्यादा पैसा देता हूँ उतना ज़्यादा मुझको मिलता है, मैं जितना ज़्यादा पैसा देता हूँ उससे कहीं ज़्यादा पैसा मेरे पास वापस आता है। लिखो इस लाइन को उसके सामने। तीसरा था लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत बेहतर कर रहा हूँ, मैं लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करता, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अपने गोल्स की तरफ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा हूँ। ये लिख लो। ये ऐसे लाइन्स हैं, जब भी अभी कभी आपको डाउट आए, ये चीज़ें आए, ये बिलीफ्स आए नेगेटिव वाले, तो उस समय आपको इसको दोहरा लेना है। ये होती है थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक, ठीक है, एनएलपी की। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग्स का पार्ट है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को यूज करिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आगे की लाइन पढ़ता हूँ। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता है जो नेगेटिव थॉट्स को लेकर के चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो हमेशा वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने, बी अ मैग्नेटिक वन, बी अ मैग्नेटिक वन,
और जन्म जन्मांतर तक के गूढ़ रहस्यों को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको किसी चीज़ को सीखने की ललक होगी, आपके अंदर किसी तरह का डाउट नहीं होगा, आपको समाज का डर नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, किसी चीज़ का डर नहीं है, आप पूरे आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप जीवन में खुलकर सारी चीज़ें कर सकते हो और आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें अपनी लाइफ में पा सकते हो और जीवन की बहुत सारी बड़ी बड़ी आप सफलताएं हासिल कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। होप कि आपको समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और ये कैसा लग रहा है। मैंने अभी सिर्फ 2 से 3 लाइन ही पढ़ा है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि ये ऐसी सीरीज़ आपको कैसी लगी। अगर सीरीज़ में कुछ सुधारना है तो वो भी आप मुझे बता दो ना, क्योंकि मैं पहली बार इस सीरीज़ को ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ कि कैसी सीरीज़ और चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए इस सीरीज़ के अंदर, सो दैट हम आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर अगले पेज पे हम जाएंगे और नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे। आज के लिए जो मैंने बताया कि जो भी नेगेटिव बिलीफ है उनको लिख लेना, उसको रिप्लेस कर देना, थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक। पहले पेज में था ये, जहाँ पे हमने समझा कि हमारा जो बिलीव है, हमें क्या बनना है, एक मैग्नेटिक पर्सन बनना है। ऐसा पर्सन बनना है जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जिसके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है, जिसके अंदर किसी भी तरह की शंका नहीं है, वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा है और वो जीवन में हर समय विजेता बनता है। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, बी अ मैग्नेट, बी अ मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो बेहतरीन चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। ऐसे पर्सन बनो जिसके अंदर किसी भी तरह का डर नहीं है। मैं आपका कोच, मैं आपका भाई आपके साथ हमेशा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।